हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, मूल विधि की क्लास 3 क्लास हो चुकी हैं, चौथी क्लास है। और आप सब लोग जैसा जानते हैं कि गागर में सागर इस सीरीज चल रही है। गागर में सागर इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि बहुत सारा ना पढ़ करके आपको केवल वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं इस सीरीज में जो आपके एग्जाम में आते हैं। जहाँ से क्वेश्चन एक अधिनियम से मैक्सिमम एक क्वेश्चन आ सकता है और वो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होने देंगे। एमसीक्यू और ये सारी धाराएं बेस्ट तरीके से पढ़िएगा, पूरी क्लास देखिएगा। जब से मूल विधि स्टार्ट हुई है तब से और जब तक खत्म होगी सारी वीडियोस देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। मूल विधि की टेंशन खत्म हो जाएगी। वो जो पहाड़ जैसा सिलेबस आप सब लोग को पढ़ा दिया जाता है ना, फिर उसकी आप रिवीजन करने में बहुत दिक्कत होती है। इसको पढ़िए, ये पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं। वो बहुत बहुत शॉर्ट करके चीजें बनाई गई हैं, बहुत मेहनत करके चीजें बनाई गई हैं, तो देखिएगा जरूर। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, गागर में सागर सीरीज है। फिर से इसकी जो वीडियो 2 वीडियो आएंगी इस क्लास की, एक ये है, एक अगली वीडियो आएगी, उसमें जो बची हुई धाराएं हैं और एमसीक्यू। ठीक है, तो अब आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये पारित कब हुआ, ये अधिनियम कब पारित हुआ। ये हुआ 23 मई 1986 में। ठीक है, 23 मई 1986। लागू कब हुआ, 19 नवंबर 1986। पारित होना लागू होना दोनों अलग बातें हैं, इसका डिफरेंस देखिएगा। पारित होना मतलब जब संसद में पारित हुआ, जब संसद से पारित हुआ। लागू हुआ जब वो कानून बन गया। ठीक है, इसमें 4 अध्याय हैं और 26 धाराएं हैं। 4 अध्याय 26 धाराएं। 26 की 26 नहीं पढ़ाऊंगा, केवल वो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके एग्जाम में आएगी। ठीक है, धारा 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना, ये धारा 1 में दिया गया है। ठीक है, धारा 2 में क्या है, परिभाषाएं। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई। मोस्टली अधिनियम की परिभाषा धारा 2 में ही दी जाती है, कुछ कुछ की धारा 1 में दी जाती है, लेकिन अधिकतर 98% अधिनियम की धारा जो परिभाषा है वो धारा 2 में दी जाती है। बात का ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर साइड में हो जाएगा, हम स्क्रीनशॉट लेके उसका नोट्स बना लेंगे। भाई, नोट्स ऐसे नहीं बनते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट लिया नोट्स बना लिया। ये सारी चीजें तो बुक में भी हैं, जाकर बुक में पढ़ लो, बुक में भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जब देखने के साथ साथ ठीक ढंग से सुनोगे ना, तब जाके कहीं आपको याद होगा। ऐसे याद नहीं होगा ये अधिनियम, कोई भी अधिनियम हो। ठीक है, तो जो मैं कहता रहा हूं वो सुनते रहिए और नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। अब परिभाषा के अंदर धारा 2 क में दी गई है पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण की परिभाषा धारा 2 क में। धारा 2 ख में पर्यावरण प्रदूषक। ठीक है, जो प्रदूषण फैलाते हैं उसको कहते हैं प्रदूषक। पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा धारा 2 ख में दी गई है। धारा 2 ग में दी गई है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा, प्रदूषक और प्रदूषण आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, धारा 3 में दी गई है केंद्रीय सरकार की पर्यावरण संरक्षण की शक्तियां और उसके उपाय। ठीक है, धारा 3 में ये चीज दी गई है। देख, मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आप सब लोगों के लिए एक पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम चालू होने वाला है। उस मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए मैं कई महीनों से मेहनत में लगा हुआ था कि आप सब लोगों के लिए कुछ नया ढूंढ के लाता हूं। उस पर्सनल मेंटोरशिप में आपको इतना कुछ मिलेगा और आप सब लोगों की सारी टेंशन उसमें खत्म होने वाली है कि कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, किस बुक से पढ़ें। देखिए, ये आपके साथ भी होता है। जब आप बुक लेकर बैठते हो ना, तो आपको यही नहीं पता होता कि आज मुझे क्या पढ़ना है। ठीक है, अब पहले उसमें टॉपिक ढूंढते हो कि आज मैं क्या पढ़ूं, और फिर ढूंढते हो कि मैं कौन सी बुक से पढ़ूं, कहां से पढ़ूं। तो इसी चीज में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट चला जाता है। बहुत सारी चीजें हैं उस पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम में, बहुत जल्द शुरू होने वाला है। ये जो मेहनत है इतने दिन की वो खत्म होने वाली है और कुछ ही दिनों में मैं उसका रोड मैप आप सब लोग के सामने लेकर आऊंगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। और ये गारंटी देता हूं कि अगर आप उस पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ जाते हैं तो 98% आपकी सफलता सुनिश्चित है। मैं 100% तो नहीं कहता, लेकिन 98 अगर आपने उसके अकॉर्डिंग मेहनत की तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाइए। धारा 2। धारा 3 के सब क्लोज 2 में, सब क्लोज 4 में ये चीजें दी गई है कि विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जक का मानक तय करना। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो विभिन्न स्रोतों से प्रदूषण उत्पन्न होता है उसका मानक तय करती है कि भाई अगर तुम्हारी प्लास्टिक की मिल है तो प्लास्टिक से इतना प्रदूषण उत्पन्न होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा होगा तो आपको दंडित किया जाएगा।
या आपकी फला चीज की फैक्ट्री है उससे ज्यादा आपको प्रदूषण नहीं करना है। तो इसका ये मतलब होता है, ठीक है। अब वहीं धारा 3 के सब क्लोज 2 में सब क्लोज 5 में दिया गया है क्षेत्र दिया गया है जहां उद्योग नहीं चलेंगे, या फिर अगर चलेंगे तो बहुत सावधानी पूर्वक चलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आगरा का ताजमहल के आसपास जितनी भी रिफाइनरी थी वो सब समाप्त कर दी गई, वो सब बंद करा दी गई। क्यों? क्योंकि उससे हमारी जो धरोहर थी ताजमहल, उसको क्षति पहुंच रही थी, उसका नुकसान हो रहा था, तो वो बंद करा दी गई। तो वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट धारा देखिए, धारा 3 के सब क्लोज 2 के 10 में दिया गया है कि परिसर, संयंत्र आदि का निरीक्षण करना तथा अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश देना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कार्रवाई, जो अधिकारी हैं वो किसी भी परिसर में घुस सकते हैं, किसी भी संयंत्र में घुस सकते हैं और उसका परीक्षण कर सकते हैं, और अगर वो परीक्षण में असफल होता है तो उसको उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है। अगर आपके क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा कि अधिकारियों की, ठीक है, परिसर में घुसकर परीक्षण करने की शक्ति किस धारा में दी गई है, तो वो धारा इसमें दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट धारा देखते हैं। धारा 3 के सब क्लोज 2 के 11 में दिया गया है कि पर्यावरण प्रयोगशालाएं एवं संस्थानों की स्थापना करना। ये केंद्र सरकार का काम है कि पर्यावरण के लिए प्रयोगशाला और जो संस्थान है उनकी स्थापना करते हैं, ठीक है। ये किसमें, अब क्वेश्चन कैसा है कि पर्यावरण के लिए संस्थानों की स्थापना किस धारा में दिया गया है, तो वो इस धारा में दिया गया है, ठीक है। अब धारा 3 के सब क्लोज 3 में क्या दिया गया है। अभी तक की धारा 3 के सब क्लोज 2 चल रहे थे, 2 के अंदर चल रही थी सारी चीजें। अब धारा 3 के सब क्लोज 3 में दिया गया है, केंद्र सरकार प्रावधानों को लागू करने के लिए प्राधिकरण केंद्र का गठन कर सकती है। प्राधिकरण केंद्र का गठन किस धारा में होगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है। प्राधिकरण केंद्र का गठन किस धारा में होगा, धारा 3 के सब क्लोज 3 में। और इसकी शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये जो इतनी बड़ी धारा मैंने लिखी, इसमें 3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं आपके, समझ में आ गई बात। कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है आपको। धारा 4 में आ जाते हैं। धारा 4 में दिया गया है कि अधिकारियों की नियुक्ति एवं उनकी शक्तियां, कि केंद्र सरकार इस चीज के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है और उनको क्या शक्तियां हैं। अगर मैं कहूं कि अधिकारियों की शक्ति किस धारा में निहित है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में अधिकारियों की शक्तियां किस धारा में निहित है, धारा 4 में निहित है, ठीक है। मैं केवल वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गलत चीजें या फालतू की चीजें, ना मुझे पढ़ाने का शौक है, ना मेरे पास इतना टाइम है भाई, और ना आपके पास इतना टाइम है कि आप फालतू की चीजें पढ़ें। तो जो पढ़ाऊंगा सटीक एकदम निशाने पर पढ़ाऊंगा। और अगर यहां से क्वेश्चन टच से मस होगा तब बोल देना कि सर आपने क्या बोला था। धारा 5 में आ जाओ। निर्देश देने की शक्ति, केंद्र सरकार किसी को भी निर्देश दे सकती है कि आप ये काम मत करिए, इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, आप थोड़ी सी प्रदूषण की क्षमता कम करिए, ठीक है। निर्देश देने की शक्ति किसमें है, धारा 5 में। और धारा 5 कै में क्या है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को अपील, जिसको निर्देश दिए गए हैं और उसको लगता है कि मुझे गलत निर्देश दिए गए हैं, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में अपनी अपील कर सकता है वो, ठीक है। अब धारा 7 में आ जाते हैं। धारा 7 में क्या कहता है कि उद्योग चलाने, संक्रिया आदि करने वाले व्यक्ति द्वारा मानक से अधिक प्रदूषण न करना। इसमें जैसे जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं या कोई पर्सनल आदमी है, उसको हिदायत दी जाती है कि आप इससे ज्यादा प्रदूषण ना फैलाएं, ये गलत है, उसको हिदायत दी जाती है मानक से अधिक प्रदूषण न करना, ठीक है। और ये उसकी जिम्मेदारी भी होती है कि वो मानक से ज्यादा प्रदूषण ना फैलाए, उसको कंट्रोल करे। धारा 10 में क्या है, प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्ति, मतलब केंद्र सरकार ने जो भी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वे अधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा जो भी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वे अधिकारी कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं और उसका निरीक्षण कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि आप मेरी कंपनी में क्यों प्रवेश कर गए या मेरी फैक्ट्री में क्यों प्रवेश कर गए। उनको ये शक्ति दी गई है केंद्र सरकार द्वारा,
आपका कुछ पार्ट हुआ है, अगली वीडियो में उसके एमसीक्यू बची हुई धारा आ जाएंगी। और अगर ऐसा कंटेंट कहीं मिल जाए, आपको डिजिटल बोर्ड वाले मिल सकते हैं, आपको अच्छे अच्छे माइक, अच्छे अच्छे स्टूडियो वाले मिल सकते हैं, लेकिन कंटेंट ऐसा नहीं मिलेगा, गारंटी से कहता हूं। मेरे पास अच्छा स्टूडियो नहीं है, अच्छा बोर्ड नहीं है, अच्छा माइक नहीं है, अच्छी लाइटिंग नहीं है, लेकिन कंटेंट आपके लिए है। कंटेंट देख लो या फिर वो शो ऑफ देख लो, जितनी आप देखना चाह रहे हो, मर्जी आपकी है। आपको पास वो बोर्ड कराएंगे या ये कंटेंट कराएगा, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।